गरीब वर्सेस अमीर सहेली का नया साल। नए साल की शुरुआत होने वाली है। पता नहीं वो कैसी होगी। कौन कैसी होगी? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं अपनी सहेली सोना के बारे में सोच रही थी। जानते हैं अक्षय जी, हम दोनों ना बचपन से हर नए साल पर एक दूसरे के साथ पार्टी किया करते थे। क्या पार्टी? हाँ, मेरे माँ बाप तो शुरू से ही गरीब थे, लेकिन सोना बहुत अमीर थी, इसीलिए नए साल पर वही मुझे पार्टी देती थी। हम बहुत मजे किया करते थे। आजा सोनाक्षी, हम आज इस रेस्टोरेंट में न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। यहाँ बहुत ही अच्छे समोसे और कॉफी मिलती है। यार सोना, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे सोना, पागल है? अरे मैं तेरे पैसे थोड़े ही खर्च करवाऊंगी। चल आजा, तू मेरी तरफ से समोसे खाना। सोना सोनाक्षी को उस रेस्टोरेंट में ले गई और दोनों सहेलियों ने भर पेट वहाँ की खास डिशेस ऑर्डर कर दी। सोना, इतने सारे खाने के लिए तेरे पास पैसे हैं? हाँ हाँ है। वैसे भी अगर कम पड़े तो मैं बाबा के पेटीएम से पे कर दूंगी, इसीलिए तू जी भर कर और बेफिक्र होकर खा। तू तो बिना सोचे समझे पैसे उठाती है। वैसे भी जब तुम्हारे पास पैसे हो तो ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अरे कहाँ खो गई? कहीं नहीं, वो बस मैं अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। पता नहीं अब सोना कैसी होगी। तो नया साल आने पर तुम्हें अपनी सहेली की याद आ रही है? मैं जानता हूँ सोनाक्षी, तुम्हारा भी कभी कभी मजे करने, पार्टी वगैरह करने का मन करता है, लेकिन मैं खुद बस इतना ही कमा पाता हूँ जिससे कि हमारे घर का खर्चा चल पाए। नहीं नहीं, आपके ऊपर कोई जोर नहीं है अक्षय जी। मैं कोई पार्टी वगैरह नहीं करना चाहती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ खुश हूँ। कभी कभी पुराने दोस्तों की याद तो आ ही जाती है ना। चलो, तो अब मैं एक काम पर जा रहा हूँ। अक्षय काम पर चला गया। पूरे रास्ते काम पर जाते हुए अक्षय एक अजीब सी सोच में डूबा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी की सहेली। सोना, ये देखो, नए साल की खुशी में मुझे मेरी साझेदार कंपनी से कितने सारे गिफ्ट हैम्पर मिले हैं। हाँ हाँ, रख दीजिए, मैं अभी देख लूंगी। क्या हुआ, तुम उदास हो? हाँ, उदास हूँ। मेरे नसीब में उदासी के सिवा और कुछ लिखा भी क्या है। मेरी जिंदगी में तो बस ये उदासी ही रह गई है। जान, ऐसे मत बोलो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी पसंद नहीं। मुझे बताओ, बात क्या हुई है? जानते हो अभिषेक, मैं नए साल की खुशी में एक साड़ी ऑर्डर कर रही थी, लेकिन माँ जी ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। बोल रही थी कि मैं हमेशा फिजूल खर्ची में ही लगी रहती हूँ। माँ सही ही तो बोल रही है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। तो तुम्हारा मूड इसलिए खराब है। फिक्र मत करो, अगर तुम्हें वो साड़ी चाहिए तो तुम उसे ऑर्डर कर दो। ये मेरी तरफ से तुम्हारा नए साल का तोहफा हो जाएगा। सच? मैं अभी करती हूँ। तुम ऐसे उदास मत हुआ करो, मुझे तुम मुस्कुराती हुई पसंद हो, समझी? हाँ, समझ गई। अभिषेक जी, अगर यही बात है तो चलिए आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। सुना, आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है। ठीक है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं रानी के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, ये तो मेरी जेब को अच्छे से ढीली करना जानती है। अभिषेक अपनी पत्नी को पैसे देते हुए बाहर आ गया। सोना हमेशा ऐसे ही करती थी। जब तक उसे खर्च करने को मुंह मांगे पैसे मिलते रहते थे, तब तक वो थोड़ी सी खुश रहती थी, वरना हमेशा ही वो अपने घर में नाखुश और उदास रहती थी। इसी तरह से दिन बीत गए और आज नए साल का दिन था। अभिषेक जी, आप कहाँ जा रहे हो? अचानक ही कंपनी में एक इमरजेंसी आ गई है। क्या आप आज भी काम पर जा रहे हो? लेकिन आज तो नया साल है। नया साल है तो क्या हुआ, काम तो करना पड़ता ही है। लेकिन आज के दिन तो मैं आपके साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाने को सोच रही थी। माफ करना, लेकिन मैं आज नहीं जा पाऊंगा। तुम रानी के साथ जाकर नया साल सेलिब्रेट क्यों नहीं करती हो? चुप कीजिए आप। आपको कभी भी मेरे लिए तो टाइम ही नहीं होता है। शादी से पहले मैं किस तरह सोनाक्षी के साथ नया साल मनाती थी। हाँ, आज मैं उसी के साथ नया साल सेलिब्रेट करूंगी। अब ये सोनाक्षी कौन है? मेरी सहेली है। सुनिए, आप कार से पहले मुझे सोनाक्षी के घर पिकअप कर देना। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभिषेक सोना को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगा। एक तरफ सोना बिना सोनाक्षी को बताए उसके घर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ। ये लो सोनाक्षी। ये क्या? बाहर दही भल्ले वाला खड़ा हुआ था तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए। माफ करना, मैं इस नए साल तुम्हें किसी अच्छे होटल में लेकर जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे घर के किराए और बिजली का बिल देने में खत्म हो गए। आप माफी क्यों मांग रहे हैं?
अपने घर के हालातों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और मुझे नए साल पर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाना है। मैं आपके साथ हूँ, बस मैं इसी में खुश हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी सोनाक्षी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन आया है? अरे तू? कौन है? सोनाक्षी दरवाजा खोलती है। दरवाजे के उस पार खड़ी सोना के गले लग गई। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तुझे ही मेरी याद नहीं आती ना? याद तो हमेशा ही आती है, लेकिन क्या करूँ, हालात से मजबूर हूँ। ये तेरा ससुराल है? हाँ, यही मेरा ससुराल है और यह मेरे पति। सोनाक्षी ने सोना को अपने पति वगैरह से मिलवाया। अरे आज नया साल है और तू इतनी फीकी सी है। मतलब? मेरा मतलब तूने नए कपड़े नहीं मंगाए हैं क्या? इस तरह नया साल अमीर मनाते हैं, हमारे लिए तो सभी दिन एक जैसे ही हैं। ऐसा क्या? वैसे आज मैं पुरानी यादें ताजा करने आई थी। चलना सोनाक्षी, किसी रेस्टोरेंट में चलकर पहले की तरह पुरानी यादें ताजा करते हैं। सोना के ऐसे बोलने पर सोनाक्षी ने अपने पति की तरफ देखा। अक्षय ने आंखों आंखों में ही सोनाक्षी की तरफ इशारा कर दिया। चल ठीक है, चलते हैं। हाँ चल। दोनों सहेलियां रेस्टोरेंट आ गई और बातें करने लगी। जानती है सोनाक्षी, मेरी जिंदगी तो अजाब बन गई है। मेरा पति और सास दोनों ही ज्यादा अच्छे नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? जानती है, आज मैंने अभिषेक जी से मेरे साथ नया साल मनाने को बोला था, लेकिन उन्हें मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। वो तो हमेशा अपनी कंपनी के कामों में ही लगे रहते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी से बड़ी मजबूर हूँ। तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जानती है, वो तेरे लिए ही मेहनत कर रहे हैं। सोना, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और तुझे पैसे उड़ाने का बहुत शौक है, लेकिन सोना, तुझे अपने परिवार की तरफ भी देखना चाहिए। वो सारा दिन तेरे लिए मेहनत करते हैं, तुझे भी थोड़ा समझना चाहिए। पता भी है अभिषेक जी को कितना बुरा लगता होगा जब तू उनकी इतनी मेहनत के बाद भी उखड़ी उखड़ी सी घर में रहती होगी। जरा सोच। सोनाक्षी ने सोना को बहुत बातें समझाई और सोना को भी उसके समझाने से सब कुछ समझ आ गया। शुक्रिया सोनाक्षी, आज तूने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब मैं चलती हूँ। सोनाक्षी को शुक्रिया बोलकर सोना अपने घर की तरफ निकल गई। अब वो सब कुछ समझ चुकी थी। सोनाक्षी भी अपने घर की तरफ निकल गई। जब सोना घर पहुंची, आज तो मैं अभिषेक जी से माफी मांग लूंगी। सरप्राइज! ये सब क्या है अभिषेक जी? तुम्हारा मन था ना मेरे साथ नया साल मनाने का, तो मैंने तुम्हारे लिए काम से छुट्टी ले ली। अब खड़े खड़े देखती मत रहो, आ जाओ। अपने पति की खुद के लिए परवाह देखकर सोना को एहसास हुआ और उसने अपने पति से माफी भी मांगी। तो वहीं दूसरी तरफ, तुम आ गई? आप अभी तक यही हो? हाँ, तुम्हारे साथ नया साल मनाने को रुक गया। ये लो, तुम ये दही भल्ले भूल कर चली गई थी। चलो इस गरीब के साथ यही खा लो। आप भी ना। सोनाक्षी ने भी अपने गरीब पति के साथ स्वाद लेकर दही भल्ले खाए। एक तरफ अमीर सहेली का नया साल था जो कैंडल लाइट डिनर के साथ मन रहा था, और वहीं दूसरी तरफ गरीब सहेली थी जो अपने पति के साथ कतरों में भी खुश थी। ये नया साल सोना के लिए एक बड़ा बदलाव और सीख लेकर आया और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी।